It's your choice, always right. Welcome to Moral Dilemma. चॉइस यानी कि आपके सामने काफी सारे ऑप्शन रखे जाते हैं और आपको उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है जो आपके लिए सही हो। लेकिन क्या वास्तव में वो ऑप्शन आपके लिए सही होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि आपको ऑप्शन दिए गए थे इसलिए आपने किसी एक ऑप्शन को चुना, या आपको किसी एक ही ऑप्शन को चुनना था। लेकिन जरूरी नहीं है जो आपने चुना हो वो वास्तव में ही सही हो, लेकिन क्या वो दूसरे लोगों के लिए सही हो सकता है? या फिर मैं ये कहूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा चुना गया ऑप्शन आपके लिए सही हो। ये काफी कंफ्यूजन हो गया। चलिए इसे डीप में समझते हैं। नैतिकता यानी कि चॉइस, अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसे मोरल डिलेमा कहा जाता है। नैतिकता एक ऐसी वैल्यू है जो हमेशा, हर क्षण, हर समय, हर मोड़ पर, हर स्थिति में हमें बताता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जिंदगी में ऐसा समय भी आता है जब हमारे पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक ही ऑप्शन को हमें चुनना होता है, या फिर ये कहूँ कि चुनना ही पड़ता है। अब सही लग रहा है। बिल्कुल आप सही समझे। मोरल डिलेमा उसी को कहा जाता है जिसमें आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना ही होता है। जब आप किसी एक ऑप्शन को चुनते हो तो आपके ना चाहते हुए भी बाकी ऑप्शन में कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आप उसका चुनाव नहीं कर पाते हो। नैतिकता में आपके पास दो या दो से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। आपके सामने जब ऑप्शन रखे जाते हैं तो आपको लगता है कि दोनों ही ऑप्शन सही है, या फिर मैं इसे इस तरीके से बोलूं कि दिल कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और। मोरल डिलेमा के साथ साथ एक और बड़ा आता है जिसे कहते हैं एथिक डिलेमा, जिसका अर्थ होता है नीति। यानी कि मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में काम करते हो और जो उस कंपनी के द्वारा बनाए गए रूल होंगे उसके अंडर आप काम करते हो। मतलब जब भी आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाते हैं और उसमें से आपको पता होता है कि अगर मैं ए ऑप्शन को चुनता हूँ तो मैं एथिक रूप से सही होऊंगा, लेकिन अगर आप बी ऑप्शन को चुनते हो तो आप एथिक रूप से रॉन्ग होंगे, क्योंकि आप कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि कंपनी के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। मान लीजिए कि आप एक दुकान में काम करते हो और आपके पास एक परेशान आदमी आता है। वो आपसे एक जहर की पुड़िया मांगता है और आप उस आदमी को जानते भी हो, क्योंकि वो आपके बगल वाले फ्लैट में ही रहता है और आपने रात में सुना था कि वो अपनी बीवी से कह रहा था कि मैं कल आत्महत्या कर लूंगा। अब आपका तो काम ही है सामान बेचना, तो मान लीजिए कि आप जहर की पुड़िया उसको बेच देते हो और वो आदमी आपकी दुकान के सामने ही दम तोड़ देता है। तो आप यहाँ एथिक रूप से करेक्ट हो जाते हो, लेकिन आप उसे पहले से ही जानते थे। लेकिन आपको बाद में एहसास होता है कि उस आदमी को मैं जानता था, अगर मैं उसको जहर की पुड़िया नहीं देता तो आज वो बच जाता। तो आप यहाँ मॉरली रॉन्ग हो जाते हो। चलिए एक बार फिर से, वो आदमी आपकी दुकान पर आता है और आप उसे जानते हो। अब आप उसे जहर की पुड़िया नहीं देते हो क्योंकि आपकी अंतरात्मा यही कह रही होती है। तो आप यहाँ मॉरली करेक्ट तो हो जाते हो, लेकिन एथिक रूप से रॉन्ग हो जाते हो, क्योंकि दुकान का कोड ऑफ कंडक्ट यही कहता है कि आपके पास कोई सामान है तो आपको उसको बेचना ही पड़ेगा। आपने चाहे कोई भी ऑप्शन चुना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना ही होता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि आपको मजबूर किया जाता है किसी एक ऑप्शन को चुनने के लिए। ये मोरल डिलेमा का सबसे बड़ा और सबसे कंफ्यूजन एग्जाम्पल माना जाता है, जो मोरल डिलेमा को बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। इसे बोला जाता है द ट्रोलिंग प्रॉब्लम, जिसे खलीफा फूड ने सबके सामने रखा था, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। कल्पना कीजिए एक पटरी पे 5 लोग काम कर रहे हैं और उन्होंने मशीनों की आवाज के कारण नॉइस हेडफोन पहने हुए हैं। आपका ऑफिस तीसरी मंजिल पर है और आप ये सब देख रहे हैं और उनकी तरफ बड़ी रफ्तार में ट्रेन आ रही है। वहीं दूसरी पटरी भी है जिस पर एक इंसान काम कर रहा है। आपके पास ऑफिस में एक स्विच है जिसे दबाकर आप उन 5 लोगों की जान बचा सकते हो। आप चाहे उस स्विच को दबाओ या नहीं, उन 5 लोगों का मरना तय है, लेकिन आप उस एक इंसान की मौत का कारण आप खुद होंगे। तो आप क्या चुनना पसंद करोगे? जल्दी चुनिए, ट्रेन बड़ी रफ्तार से उनकी ओर आ रही है। अगर आपने
आपने स्विच दबा दिया है तो तेज रफ्तार से आती हुई ट्रेन ने उस एक इंसान को मार दिया है। जिसकी मौत का कारण आप हो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिसने इस प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की है उसमें से 99% लोगों ने स्विच को दबाया है। नैतिकता हमेशा वजह और कंडीशन पर निर्भर करती है। आपने क्या चुना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको किसी एक ऑप्शन को चुनना ही पड़ता है। चलिए एक बार फिर से, वही तेज आती हुई ट्रेन, वही 5 लोग, वही पटरी, वही स्विच, लेकिन अब छोटा सा ट्विस्ट। इस बार अगर आप स्विच दबा देते हो तो ट्रेन उस एक इंसान को मार देगी, लेकिन वो इंसान कोई और नहीं, वो होगा आपका बॉस। अगर आप स्विच नहीं दबाते तो आपका मालिक आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी देगा, लेकिन आप दबा देते हो तो आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, जिससे आपका परिवार भूखा भी मर सकता है। जल्दी चुनिए, ट्रेन बड़ी रफ्तार से उन 5 लोगों की तरफ आ रही है। अगर आपने इस बार भी स्विच को दबाया है तो आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छे इंसान हो। आपके लिए अच्छाई और नैतिकता बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये तो प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा आसान थी, क्यों ना इसको थोड़ा और मुश्किल बनाया जाए। तो चलिए एक बार फिर से, वही कंडीशन, तेजी से आती हुई ट्रेन, वही 5 लोग, वही पटरी, वही स्विच, लेकिन इस बार एक बड़ा चेंज। वो एक इंसान कोई और नहीं, वो होंगे आपके पिताजी। इस बार थोड़ा ज्यादा मुश्किल लग रहा है। जल्दी चुनिए, ट्रेन बड़ी रफ्तार से आ रही है। तो आपने क्या चुनना पसंद किया? वो 5 लोग जिन्हें आप जानते भी नहीं है, या फिर अपने पिताजी को जिससे आपका खून का रिश्ता है? इस बार आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में लग रहे हो। अगर आपने इस बार भी स्विच को दबा दिया है अगर आपने स्विच को दबाया है तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने चुना क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि नैतिकता कंडीशन और वजह पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात, आपकी चॉइस इस बात पर निर्भर करती है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। चलिए एक अंतिम बार और, वही पटरी, वही ट्रेन, वही 5 लोग, लेकिन इस बार ना वो दूसरी पटरी और ना कोई स्विच होगा, लेकिन इस बार होगा तो वो 5 लोग और वो एक पटरी और वो एक इंसान जो दूसरी पटरी पे काम कर रहा था, और उसके साथ होंगे आप खुद। वो एक इंसान पटरी के पास खड़ा है और आप उसके करीब। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस इंसान को उस ट्रेन के आगे धक्का दे दो, ट्रेन पटरी पे से उतर जाएगी और उन 5 लोगों की जान बच जाएगी, और उसके साथ साथ आप खुद की भी जान बचा लोगे। या फिर उस ट्रेन के सामने खुद कूद जाओ, इससे आप अपने बगल वाले इंसान के साथ साथ उन 5 लोगों की भी जान बचा लोगे, लेकिन आप अपनी खुद की जान गंवा बैठोगे। तो जल्दी चुनिए, ट्रेन बड़ी रफ्तार से उन 5 लोगों की तरफ आ रही है। तो क्या चुना आपने? अपने आप को या फिर उन 5 लोग और उस एक इंसान को जो आपके साथ था? बोलिए, चाहे अब आपने कुछ भी चुना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको समझना होगा कि आपका एक ऑप्शन चुनना आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। नैतिकता को आप इस मुहावरे की मदद से आसानी से समझ सकते हो। आपने ये तो सुना ही होगा कि आगे कुआ पीछे खाई। अब ये आपके ऊपर है कि आपको किसको चुनना है। नैतिकता 2 चीजों पर निर्भर करती है, एक कंडीशन और दूसरा आपकी एक चॉइस, और ये आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकती है। ऐसे तो मेरे पास काफी सारे एग्जाम्पल है जो पूरी तरीके से नैतिकता को तोड़ते हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं उसमें उन 5 लोगों की जान हर एग्जाम्पल में अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करती थी। सबसे बड़ी बात, आपकी चॉइस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी थे जो आपको बहुत ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिससे उन 5 लोगों की पूरी जिंदगी चेंज हो सकती थी। इस वीडियो का कोई मोटिव नहीं था, मैं तो सिर्फ आपको ये एहसास कराना चाहता था आपकी चॉइस आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकती है। लेकिन वही क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूँ,